जो स्टूडेंट्स बिहार की काउंसलिंग का वेट कर रहे थे उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। पहली चीज़, जो शेड्यूल आया है वो एग्जैक्टली क्या शेड्यूल है, हमें कहाँ से ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दूसरी चीज़, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर बिहार स्टेट की काउंसलिंग करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं ताकि जो गलतियाँ हैं वो हमसे ना हो और एक जो कॉलेज हम डिज़र्व करते हैं वो हमें मिल जाए। सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ है, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट खोली हुई है बिहार की। अब ये वेबसाइट यूजुअली दोनों दूसरी वेबसाइट से थोड़ी सी डिफरेंट है। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको राइट हैंड साइड पे दिख रहा होगा, आप जाएंगे तो अब यहाँ पे दो नोटिफिकेशन दिखाई दे रहे हैं। डिटेल्स फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग, जिसमें एमबीबीएस और बीडीएस की हमें काउंसलिंग करनी है, और दूसरे में शेड्यूल है। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये हमारे लिए इतने काम का नहीं, क्योंकि मैं अगर इसको ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे इसमें सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया गया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन आ रही है जो कि बहुत ज़्यादा क्लटर्ड है, समझ में नहीं आ रही। दूसरा नोटिफिकेशन है, उसमें ज़्यादा अच्छे से डिटेल्स दिए गए हैं, तो उसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या एग्जैक्टली हमें जानना है। सबसे पहले मैं आ जाऊँगा यहाँ पे। अब देखिए, एक जनरल डिस्कशन तो उन्होंने किया हुआ है कि हमारी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कौन कौन से कॉलेजेस एलिजिबल हैं। कॉलेजेस की लिस्ट सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दी हुई है। यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं फॉर कॉलेजेस, और यहाँ पे फॉर एडमिशन यूजी एमबीबीएस कोर्सेज इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। तो पहले नंबर पे आपके पास आ रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, दूसरे नंबर पे आ रहे हैं आपके पास प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो नॉर्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वही होता है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा चाहे आप बिहार स्टेट में भी हों। ओके, अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस उन्होंने समझाई है। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, आप पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, फीस पे करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे, और जो अलॉटमेंट होगा उसमें आपको जो कॉलेज अलॉट होगा उसमें आप एडमिशन लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन बिहार के वो डोमिसाइल नहीं है। बिहार एक ओपन स्टेट है। इसका मतलब ये है कि अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस देखना चाह रहे हैं आउटसाइड योर स्टेट, तो बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं। अब इसके बाद अगर मैं आता हूं दूसरी प्रोसेसेस में, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें डिस्कस करनी है वो ये है कि फ़ीस क्या है। तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस आपको 1200 है, और ये सारी कैटेगरीज के लिए यहाँ पे उन्होंने सेम रखी है। अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी और एससी, एसटी, डीक्यू को यहाँ पे थोड़ा सा रिबेट मिला है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए फ़ीस सेम ही है, चाहे वो डेंटल की हो या फिर वेटनरी की हो या फिर एमबीबीएस की हो। उसके बाद जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है आप देख सकते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट प्राइवेट कॉलेज का ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस में, सारी स्टेट्स में 2 लाख रुपए ही होता है, चाहे आपकी कैटेगरी कोई भी हो। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी, ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, मैं स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूँ, ये रिफंडेबल होता है अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता, या फिर आपने जो रूल्स हैं काउंसलिंग के उसको प्रॉपरली फॉलो किया, उसके बेसिस पे रिफंड हो जाता है। अदरवाइज ये एडजस्ट हो जाता है आपकी कॉलेज फीस में। अगर गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है तो 10,000 रुपीज़ आपके अलॉट हो जाएंगे, और अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिला है तो आपके 2 लाख रुपीज़ आपके ट्यूशन फीस में अलॉट हो जाएंगे, जो आपको फीस पे करनी है पर्टिकुलर कॉलेज जाके। तो यहाँ पे उन्होंने पूरा डिटेल्स दिया हुआ है कि कितनी फ़ीस आपको पे करनी है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ इम्पॉर्टेंट डेट्स की, तो जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी वो ये हैं कि आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है 15 अगस्त से। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज होगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी जल्दी क्लोज कर रहे हैं। यूजुअली मैंने देखा है दूसरी काउंसलिंग में, जैसे एमपी स्टेट का जो रजिस्ट्रेशन है वो 20 तारीख को ख़त्म हो रहा है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन बिहार की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया 19 अगस्त करना है, तो उन्होंने वो कर दिया है। फिर लास्ट डेट ऑफ पेमेंट 19 तारीख है। ऑन एप्लीकेशन आप एडिट कर पाओगे 20 तारीख को। आपकी रैंक लिस्ट या मेरिट लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये पब्लिश होगी 21 तारीख को। और प्रपोज डेट फॉर चॉइस फिलिंग, यहाँ पे इन्होंने प्रपोज लिखा है, ये नहीं बोला कि होगी ही। ओके, तो ये है 23 तारीख से 25 तारीख, जो कि मेरे हिसाब से बहुत छोटा सा विंडो है, जो कि मेरे पर्सनल ओपिनियन में बहुत छोटा सा विंडो है। लेकिन अगेन प्रोसेस हो रही है, जिस तरीके से उन्होंने मैनेज किया होगा उस हिसाब से उनका यही डिसीजन है। फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट विल बी डन ऑनलाइन। इंपॉर्टेंट चीज, कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म द डिटेल्स ऑफ द काउंसलिंग प्रोग्राम विद द पब्लिकेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट। ओके, तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड होने वाला है वो होगा ऑनलाइन।
अब क्वेश्चन ये आता है कि बिहार स्टेट में, अब जो बाकी डिटेल्स हैं वो आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, काफ़ी छोटा सा नोटिफिकेशन है, काफ़ी प्रिसाइज नोटिफिकेशन दिया हुआ है उन्होंने, तो आप पढ़ सकते हैं सारी चीज़ें। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि बिहार के अगर मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहा हूँ तो मेरा कट ऑफ क्या रहना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ एक कट ऑफ की, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 15,000 आपकी रैंक अगर है ऑल इंडिया में, तो आपको बिहार में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। ये जा सकता है लगभग 21,000 तक, ये जा सकता है लगभग 21,000 तक। उसके बाद अगर मैं अदर कैटेगरीज की बात करूं तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो ऑल इंडिया का कट ऑफ जा रहा है, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, आप उस पर जाके देख सकते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ±10,000 आप कर लें। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला अदर कैटेगरीज के लिए। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन ये आता है कि हमें काउंसलिंग करना है, हम कैसे काउंसलिंग करें, प्रोसेस क्या होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वीडियो में हम बता नहीं सकते। तो उसके लिए हमने क्या किया हुआ है, हमने एक पूरा एक PDF रेडी किया हुआ है जिसके बेसिस पे आप अपनी काउंसलिंग कर सकते हो और समझ सकते हो जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिसके बेसिस पे आपको एक डिसीजन मेकिंग करना है। तो उसको एक्सेस करने के लिए आपको करना बस ये है कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, वहाँ पे आएंगे हमारे स्मार्ट काउंसलिंग टूल में, आप यहाँ पे आके टाइप करेंगे बिहार और आपको यहाँ पे बिहार काउंसलिंग का हेल्प बुक मिल जाएगा। उस हेल्प बुक को जैसे ही आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये हेल्प बुक आपको एक्सेस हो जाएगा और इसे एक्सेस करके जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है बिहार काउंसलिंग के वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूँ, ये जो टूल्स हैं इनका यूज़ करके आप अपना रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हो, लेकिन अगर आप ये चाहें कि आपको इनके बेसिस पे एडमिशन ही मिल जाए या गारंटी हो जाए, वो इसलिए नहीं होती क्योंकि एडमिशन होता है सीट्स पे और सीट्स अगर वेकेंट होती हैं तो उस पर एडमिशन मिलता है। ऐसा नहीं होता कि आपने एक प्रॉपर रिसर्च करी है, एक एनालिसिस किया तो उसके बेसिस पे ही आपको एडमिशन मिल जाए। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.